दोस्तों आज का जो सवाल है बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो आप वीडियो को लास्ट तक देखें और वीडियो को एकदम ध्यान से देखें। आपको एक एक बात समझ में आएगी। अभी तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों जो महीना होती है मई जून जुलाई का, उसमें एसी ज़्यादा यूज होता है और उसके बाद से नवंबर दिसंबर में एसी ज़्यादा यूज नहीं होता है, क्योंकि ठंडी का टाइम चालू हो जाता है और गर्मी में एसी ज़्यादा यूज होता है। दोस्तों तो आपने देखा होगा और आपने अगर एसी में काम करते हैं तो आपको ये चीज़ें फेस करने को मिला होगा कि जब आप गर्मी में गैस डालते हैं एसी में तो बहुत फास्ट चार्ज हो जाता है, और वही ठंडी में जब आप गैस चार्ज करते हैं तो फास्ट चार्ज नहीं होता है। दोस्तों इसका रीज़न है क्योंकि ठंडी में क्या होता है, गैस जो होता है ये -डिग्री का टेम्परेचर होता है, और ये जो गैस है ये चार्ज इसलिए नहीं हो पाता है क्योंकि जो एसी का कंडेंसर कॉइल होता है ये भी ठंडा होता है। ये जो आप कंडेंसर कॉइल देख रहे हैं ये भी ठंडा हो जाता है और गैस भी हमारा ठंडी होती है। इसके वजह से हमारा जो गैस है एसी में जल्दी से चार्ज नहीं हो पाता है। और वही गर्मी में क्या होता है कि जो कंडेंसर कॉइल है वो बहुत ज़्यादा हीट होता है, बहुत ज़्यादा गर्म होता है, हमारा सिलेंडर भी गर्म होता है। इसके वजह से गैस हमारा जल्दी से चार्ज हो जाता है। दोस्तों आज का दूसरा क्वेश्चन है कि गर्मी में गैस का जो बैक प्रेशर होता है वो 60 से 70 होता है और ठंडी में ऑटोमेटिक वो कम हो जाता है। ऐसा क्यों होता है दोस्तों? ये एसी में सेम यही प्रॉब्लम है कि ये गर्मी में एकदम अच्छा से चला है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं हुआ है। इसका जो बैक प्रेशर था वो बैक प्रेशर 65-70 के बीच में था, और जब मैं अभी चेक करने के लिए आया तो इसका जो बैक प्रेशर है वो 50 हो गया था और कहीं से लीकेज भी नहीं है। दोस्तों ये क्या होता है कि ठंडी में गैस कम हो जाता है और गर्मी में गैस ज़्यादा हो जाता है। दोस्तों इसका रीज़न ये है कि गर्मी में क्या होता है, गैस इंक्रीज होता है, और गैस इंक्रीज होने का रीज़न यही है कि ये जो कंडेंसर कॉइल है ये बहुत ज़्यादा हीट होता है। धूप जैसे इस पर पड़ता है उसके बाद से जब एसी चलता है तो हमारा जो गैस है वो कंडेंसिंग करता है कंडेंसर कॉइल में। तो ये जो कंडेंसर कॉइल है और बाहर का हीट है ये मिल के ओवर हीट हो जाता है, मतलब बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता है, जिसके वजह से हमारा जो गैस है एसी में इंक्रीज हो जाता है, मतलब गैस ज़्यादा हो जाता है। मतलब हम थोड़ा ही गैस चार्ज करते हैं और गैस हमारा जल्दी से चार्ज भी हो जाता है और बैक प्रेशर वगैरह सब कुछ सही हो जाता है। और वही ठंडी में होता क्या है, गैस ऑटोमेटिक कम हो जाता है और आदमी सोचने लगता है यार कहीं लीकेज भी नहीं है, और कितने आदमी लीकेज पूरा खोजने के बाद भी परेशान हो जाता है, कहीं लीकेज भी नहीं है, फिर भी हमारा गैस कैसे कम हो गया। दोस्तों ये इसका यही छोटा सा प्रॉब्लम है कि ठंडी में क्या होता है कि ये जो कंडेंसर कॉइल है इसका जो हीट टेम्परेचर है ये डाउन हो जाता है। इसका जो हीटिंग का जो टेम्परेचर है ये डाउन हो जाता है। इसके वजह से क्या होता है, हमारा गैस धीरे धीरे कम हो जाता है। कोई भी एसी हो, चाहे डक्टेबल एसी हो, स्प्लिट एसी हो, बीआरएफ हो, कोई भी एसी हो, ये इसमें यही प्रॉब्लम है। क्योंकि गर्मी में हमारा जब कंडेंसर कॉइल एकदम गर्म रहेगा तो हमारा जो गैस है ऑटोमेटिक इंक्रीज हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। और वही ठंडी में जब कंडेंसर कॉइल ठंडा हो जाता है, मान लो कि ये नवंबर का महीना चल रहा है और इस समय उतना गर्मी है नहीं, बहुत नॉर्मली गर्मी है, मतलब हमारा जो एसी है खुद ही ठंडा पड़ा हुआ है। हमारा जब एसी चलेगा, कंप्रेसर चलेगा, गैस सर्कुलेट होगा, कंडेंसिंग होगा, हीट तो होगा, कंडेंसर कॉइल हीट होगा, लेकिन उतना हीट नहीं होगा जितना कि मई जून में होता था। इसके वजह से होता क्या है कि गैस ऑटोमेटिक कम हो जाता है। जब ठंडी में गैस कम हो जाएगा तो इसका एम्पियर भी कम हो जाएगा, और गर्मी में गैस इंक्रीज हो जाएगा तो एम्पियर भी ज़्यादा हो जाएगा। जब एम्पियर ज़्यादा हो जाएगा उस समय भी हाई प्रेशर वाल्व काम करता है
और ठंडी में जब गैस कम हो जाएगा उस समय लो प्रेशर वाल्व काम करता है। तो इसलिए HP LP को लगा के रखो कि ये दोनों टाइम प्रॉपर काम करे, नहीं तो कंप्रेसर जाने का खतरा बना रहता है दोस्तों। तो गैस जब 50 पे आ जाएगा तो कूलिंग वैसे ही कम हो जाएगा, कूलिंग का जो कैपेसिटी है एकदम डाउन हो जाएगा। थोड़ा सा गैस इंक्रीज कर देंगे तो फिर से कूलिंग बढ़ जाएगा। लेकिन दोस्तों फिर ये प्रॉब्लम करेगा गर्मी में। जैसे गर्मी आएगा, जून जुलाई की महीना चालू हो जाएगी, यही गैस का बैक प्रेशर 80-85 तक चला जाएगा। और फिर आदमी सोचेगा यार इतना गैस कहाँ से आया, तो उस समय थोड़ा सा गैस को फिर निकालना पड़ेगा। तो हर AC का यही प्रॉब्लम है, गर्मी में गैस इंक्रीज होता है और ठंडी में गैस कम हो जाता है। तो फिर गर्मी जैसे आती है तो थोड़ा सा गैस निकालना पड़ता है, ठंडी आता है तो थोड़ा सा गैस डालना पड़ता है। ओके दोस्तों, आई होप आप लोग को वीडियो पसंद आया होगा। जय हिंद दोस्तों।